जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे पापा के पवित्र प्यारे मंत्र जाप के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग 12 जुलाई 2025 का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सुमन आंटी के प्लेटफॉर्म पर। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपा करके मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे गुरु पापा और सुमन आंटी, संगत जी आप सब मुझे क्षमा करें। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही यूनिक है और मेरे ऊपर मेरे गुरु कृपा की आने वाली ब्लेसिंग का एक प्रमाण है। संगत जी, मैं बात करूँगी 7 जुलाई की। मैं काफ़ी दुखी थी, अंदर से बहुत दुःख से मेरा मन भरा हुआ था क्योंकि फैमिली लाइफ में जो भी समस्याएँ चल रही थी, गुरुजी ने मुझे माता रानी के मंदिर भेजा, वहाँ पर भी विचित्र सत्संग हुआ और मेरे मन आत्मा में बहुत तकलीफ़ थी, बहुत दुखी थी। फिर भी मेरे मन के दुःख को भीतर रख कर मैंने 7 जुलाई को गुरु पापा का एक छोटा-सा बर्थडे सेलिब्रेशन किया अपने घर में। मैंने गुरुजी के लिए भोग बनाया और केक भी कटिंग किया, सब कुछ किया, लेकिन मन बहुत भरा हुआ था अंदर से, मैं बहुत दुखी थी। और फिर मैंने गुरुजी का छोटा-सा सत्संग भी लगाया, जिसमें अचानक से गुरुजी ने एक सॉन्ग चलाया, अब तेरा नंबर आ गया, जा ऐश कर, ऐश कर, ऐश कर। वो शब्द संगत जी इतने जैसे मेरे कानों को भेद कर मेरी आत्मा तक जा रहे थे। वो शब्दों की गूंज अभी तक मेरे मन, मेरी आत्मा में बसी हुई थी। लेकिन फिर भी मन बार-बार गुरुजी से शिकायत कर रहा था कि गुरुजी सिर्फ़ कहने के लिए ऐश कर, परिस्थितियाँ तो इतनी विपरीत हैं कि आँखों से आँसू बंद नहीं हो रहे हैं गुरुपा। मन इतना भरा हुआ है, मेरी आत्मा चीख-चीख कर रो रही है कि इतना समय कष्टों में गुजारने के बाद बचपन से लेकर आज तक कभी मुझे लाइफ़ में सैटिस्फैक्शन नहीं मिला। मैंने खुद की लाइफ़ में अपने सपने टूटते हुए देखे, खुद को बिखरता हुआ महसूस किया और हर वक़्त जब अपना 100% भी दिया तब भी सफलता मुझसे कोसों दूर रही गुरुपा। कौन-सा ऐश और कैसा ऐश, आज मेरे मेरे बच्चे भी उसी सिचुएशन में स्टक हो रखे हैं। ऊपर से ब्लैक मैजिक ने मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया, मेरे पति अंकल का बिज़नेस स्टक हो गया। सब कुछ इतना खतरनाक, इतने खिलाफ परिस्थितियाँ हैं, फिर कौन-सा ऐश करूँ मैं गुरुपा? मैं यही मेरे मन में बार-बार गुरुपा से कह रही थी और संगत जी मुझे क्षमा करें, मेरी गुरुपा से अगले दिन लड़ाई भी हुई। मैंने बहुत चीख-चिल्लाकर गुरुपा से बात की क्योंकि मेरे मन में इतना दुःख, इतना अवसाद भरा हुआ था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या? गुरुपा ने जो उपाय माता रानी को समर्पित करने के लिए बताया, मैंने वो भी किया। गुरुपा ने मुझे इतने सारे संकेत दिए कि माता रानी ने मेरा वो तंत्र सब काट दिया है और भगवती ने मुझ पर कृपा की है। माता के मुझे दर्शन भी स्वप्न में होते रहे बीच-बीच में और सब कुछ संकेत देते हुए भी मन इतना भरा हुआ, इतना उदास था कि मैं जब गुरुपा की पूजा करने बैठती हूँ 8 जुलाई को, तो फिर से मेरी आँखों से आँसू बरसने लगते हैं गुरुपा। फिर मैं शिकायत कर रही हूँ, गुरुपा ये कैसी है, तुम सबके भाग्य बदल देते हो, सुना है, सब कुछ करते हो। संगत ऐसे कहती है कि जब से गुरुपा से जुड़े हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नौकरी लग गई, ये वो, बहुत कुछ मैं गुरुपा से मन ही मन शिकायतें करती जा रही थी। यहाँ तक कि संगत जी, मैंने गुरुपा का शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही थी अपने मन के अवसाद की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से। बहुत दुखी, बहुत थकी हुई, बहुत हताश अपने आप को महसूस कर रही थी कि चारों तरफ सराउंडिंग से जैसे मैं। और संगत जी और एक बात बताना चाहती हूँ, काफ़ी समय से मैं एक किराए का घर ढूँढ रही हूँ ताकि जो जिस घर में मैं रह रही हूँ, मैं उस घर को तोड़कर फिर से बनवा सकूँ क्योंकि वो मेरा पैतृक घर है और वो अब काफ़ी पुराना हो चुका है। बच्चे भी कंप्लेन करते हैं कि हम माँ सब अच्छे घरों में रहते हैं, हम लोग ऐसे घर में क्यों रह रहे हैं। तो मैंने कुछ सोच कर के मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह हटाकर या और थोड़ी-सी चीज़ें अरेंज करके एक घर को व्यवस्थित बनवा लूँ। लेकिन आज 1 महीना हो गया है, जहाँ भी मैं बात करती हूँ घर के लिए, मुझे घर नहीं मिल रहा। और ये परसों की बात है संगत जी, परसों यानी ये शायद 9 जुलाई की बात है संगत जी, कि मैं घर ढूँढते-ढूँढते अपने ही पड़ोस में एक घर में चली गई और मैं कभी उनके यहाँ घर गई तो हूँ, लेकिन मैं कभी उनके घर में ऊपर नहीं गई। तो ऊपर से सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं सुमन आंटी आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लेसिंग्स। हाँ जी, ये ब्लेसिंग्स हैं जो आपके पास गुरु जी पहुँचा रहे हैं।
मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है कि मैं आप संगत परिवार के सत्संग शेयर करूं, वो सत्संग जो बहुत पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हुए हैं, और उनमें ये पॉजिटिव ऊर्जा भर दी है गुरुजी ने। सच में गुरुजी ऐसे ऐसे काम कर देते हैं और हमसे करवा देते हैं जो हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोचते। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी अपनी लाडली बेटियों से, और मैं गुरुजी की लाडली बेटी। गुरुजी मुझे जो सत्संग सुनाते हैं, आदेश देते हैं, अपनी गाइडेंस देते हैं कि ये वाला सत्संग शेयर कर दो, तो मैं वो सत्संग शेयर कर देती हूँ। अब किसी को वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है या खामखां लगता है या ब्लेसिंग भरा लगता है, किसी को उसमें कुछ संदेशे समझ आते हैं, किसी को उसमें कुछ संकेत नज़र आते हैं, वो हर एक संगत की अपनी अलग अलग शक्ति है समझने की, अपनी अलग श्रद्धा है समझने की। जैसे जो सूरज है वो रोशनी उतनी ही दे रहा है सबको। अब कोई उसमें 5 मिनट बैठ रहा है, कोई 1 घंटे बैठ रहा है, कितना कोई क्या ऑब्जर्व कर रहा है, वो हर एक का अपना अलग थॉट है, अपना नज़रिया है। यहाँ से आपके पास प्योर ब्लेसिंग जा रही है, प्योर। और गुरुजी सच में सत्संग सुना सुना कर ही कष्ट काटते हैं। आप विश्वास के साथ संगत जी कुछ दिन यहाँ पर गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर कुछ दिन मेरे कहने से लगातार सत्संग सुन के देखिए। बस लगातार सुनना जरूरी है, स्किप मत कीजिएगा। क्या क्या ब्लेसिंग आपको मिल जाएंगी, आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि आपके काम कैसे कैसे अचानक होने लगे। सच में आप सुनिए तो सही, लगेगा आपको कि मैं ये 1 घंटा 1.25 घंटा कैसे निकालूं। पहले तो संगत जी मैं 2 घंटे के सत्संग शेयर करती थी, अब मैंने 1 और 1.25 घंटे के बीच में सिमटना शुरू कर दिया है ताकि कोई बीच में ना छोड़े। केवल इसलिए संगत जी सत्संग को बीच में मत छोड़ना, पूरा सुनना। हाँ जी संगत जी। और हाँ, ये बात मैं आपके लिए एक संदेशा और दे देती हूँ कि सावन तो शुरू हो चुका है, सावन का पावन महीना हमारे प्यारे भोलेनाथ जी का, तो आप इसमें शिव पुराण का पाठ जरूर सुनिएगा। कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो सुन लीजिएगा, क्योंकि सुनने में आपको इसलिए ईजी पड़ेगा कि आप कभी भी कहीं भी कैसे भी बैठ के, उठ के, खड़े होके, बालकनी में, कहीं भी, किचन में आप सत्संग सुन सकते हैं, शिव पुराण का पाठ भी सुन सकते हैं। तो यदि आप सुनना चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, मैं शिव पुराण की पूरी प्लेलिस्ट आपको दे दूँगी। मैंने 41 डेज़ तक शिव पुराण को पढ़ा है और यहाँ पे मैं आपको प्लेलिस्ट दे सकती हूँ। यदि आपको चाहिए तो आप 9548429997 मुझसे यहाँ पर मैसेज में मांग सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, केवल और केवल मैसेज ही करना है, कॉल नहीं करना है, कॉल नहीं करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है। कॉल नहीं मैं उठा पाती, और इसके लिए मैं सबसे संगत जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि आप इस बात के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं कॉल नहीं उठा पाती। आप मुझसे मैसेज कीजिएगा, मैसेज गुरुजी ने चाहा तो आपका मैं देख लूँगी और आपको रिप्लाई भी जरूर मिलेगा ही मिलेगा, है ना, जरूर मिल जाएगा। तो संगत जी, एक संदेशा जो गुरुजी आपके लिए भिजवा रहे हैं वो क्या है, वो भी खास है, बहुत खास है ना, तो सुनिएगा। गुरुजी कहते हैं, एक गल हमेशा याद रखी, कभी भी रब ते किता विश्वास थकने हारने नहीं देता। यह एक दिखाई ना देने वाली डोर दी मजबूती है जो हर पल, हर चंगे और औखे वक्त तैनू रब नाल बांध कर रखती है और चलाए मान रखती है, और यह महसूस करांदी है कि सब तो ठीक है, फिर औखे वक्त को पकड़ कर क्यों बैठा है। रब ने विश्वास यूं ही नहीं भरा होगा तेरे विच, तैनू तां बस रब संग लगाई प्रीत को और पक्का करना है। बस करम चंगे करदा चल, यही तेरे जीवन का सार है। हर समय दा शुक्राना करो, बाकी मैं बैठा हाँ। सत्संग सुनी जा, शुक्राना करी जा, कल्याण किता। तो हमारा कल्याण करने के लिए हमारे प्यारे गुरु पा बैठे हैं, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल सत्संग सुनिए और अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी के साथ बनाइए। गुरु जी आपके वो काम सच में निपटा देंगे जिनको आप समझते हैं कि ये कैसे होंगे। तो गुरु जी करते हैं चमत्कार। जितना ज़्यादा आप दिल की गहराइयों से उन्हें याद करते हैं, गुरु जी करते हैं चमत्कार। सच में बड़े से बड़े संकट को, कष्ट को सपनों में काट देते हैं गुरु जी। सच में विश्वास के साथ सत्संग सुनिएगा संगत जी, और देखिएगा आपके जीवन में कैसे कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। जितने भी
जितने भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग हैं ना, उनकी छटनी तो यूं ही कर देते हैं गुरुजी। आपको बुरा जरूर लगेगा एक बार को कि हमारी इतने लंबे समय से जो फ्रेंडशिप थी वो टूट गई, ये हमारा इतना खास रिलेटिव था, इसका साथ छूट गया। कुछ क्षणों के लिए बुरा लगेगा, लेकिन फिर जब इसकी गहराइयों में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गुरुजी ने जो भी किया हमारी भलाई के लिए किया। फिर आपको बुरा भी नहीं लगेगा। सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। गुरुजी अपने आप सब काम करेंगे और आपसे ही करवाया जाएगा, सब कुछ आपसे ही करवाया जाएगा, लेकिन उनकी कृपा के बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए कृपा पानी है तो सरेंडर करना होगा, विश्वास करना होगा। संगत जी, आपके जो सत्संग मेरे पास पहुंच रहे हैं उन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और जो भी सत्संग यहाँ पर आपके पास पहुंच रहे हैं वो गुरुजी के हुक्म से पहुंच रहे हैं। जो भी सत्संग आंटी जी ने अंकल जी ने मुझ तक पहुँचाए हैं उन सबका धन्यवाद। और सभी सत्संग तो नहीं लिए जा सकते क्योंकि 50-60 सत्संग मेरे पास आए हुए हैं। अब सारे सत्संग तो नहीं लिए जा सकते, लेकिन जो भी यहाँ पे आपके पास पहुँच रहे हैं ना, वो सत्संग आप सुनिएगा और कष्ट कटवाइएगा संगत जी। और जिन भी आंटी जी के सत्संग यहाँ पे आ रहे हैं संगत जी, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अपना सत्संग सुना और आपको कितनी खुशी हुई ये भी बताइएगा, क्योंकि आप जब मुझे बताएंगे ना तो मुझे उससे बहुत खुशी मिलेगी। तो ये छोटी सी खुशी तो आप मुझे दे ही सकते हैं। तो शुक्राना है गुरु जी का, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना है, आप संगत परिवार का भी शुक्राना है। मुझे सत्संग भेजते हैं, सत्संग को सुनते हैं, और एक छोटी सी सेवा आपकी है कि आप सत्संग को शेयर जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप सत्संग शेयर करेंगे आपके ऊपर गुरु जी की कृपा उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। विश्वास के साथ सत्संग सुनिए। जय गुरु जी। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए यहाँ से आपके पास बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स पहुँचती हैं संगत जी। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो अभी के अभी जल्दी से कर लीजिएगा। लाइक कीजिएगा और कमेंट में शुक्राना लिखना जरूरी है। अपनी हाजिरी लगाए बगैर मत जाइएगा संगत जी। आपके शुक्राना लिखने से, सत्संग सुनने से आपके काफ़ी सारे कष्ट कट जाते हैं। जय गुरु जी। सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु पा सदा सहाय। हैप्पी बर्थडे गुरु पा। आई लव यू पापा। संगत जी, आज गुरु पा ने मुझे स्वप्न में 5:30 बजे में, उनको स्वप्न दर्शन ड्रीम में दिखाए हैं कि मैं अपनी मझली वाली बेटी को लेकर के छत पे आई हूँ और हम दोनों माँ बेटी बैठे हुए हैं। एक बच्चा आया, 4-5 साल का बच्चा है, वो येलो कलर का टी शर्ट पहना हुआ, दूसरा छत से तरफ के मेरे छत पे आया है। और संगत जी, जो सब्जी काटने वाला छुरी नहीं होता है, रेलिंग पे साइड में छुरी रखा हुआ है, गमले से भी सब मिट्टी उट्टी कोड़ी कोड़ के रखी हुई हूँ, पानी डाली हूँ गमला सब, फूल पौधा सब में। उसके बाद वो बच्चा ना छुरी ले रहा है, तो मैं जो बोली ना, बाबू रख दे, छुरी हाथ कट जाएगा बेटा, पर तो नहीं दे रहा है। और जबरदस्ती जो मैं बच्चा से छीन ली हूँ ना संगत जी छुरी हाथ से, तो बच्चा क्या किया ना, छत से सीधा छलांग मार। जब उसमें छुरी छीन के मैं रखने आई हूँ तब तक बच्चा रोते हुए छलांग मार गया संगत जी। बच्चा का सर फट गया, नीचे गिरा है और तो ख़त्म भी हो गया। अब मेरे डर के मारे हालत ख़राब हो रहा है, क्योंकि माँ बाप को मैं क्या जवाब दूँगी, मुझसे पूछने आएगा तो। मैं तो कुछ नहीं की, मैं तो हत्यारा बन गई, एक का मेरे से मर्डर हो गया। संगत जी, मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं गुरु पा कौन सा कष्ट मेरा काटे हैं। और एक ड्रीम में ये भी दिखाए हैं गुरु पा कि मेरे ससुर जी मुझे डांट रहे हैं कि आप बात नहीं समझ रही हैं, मेरी देवरानी रो रही है। और घड़ी का कुछ छोटा मोटा मैटर है, उसी की वजह से इतना सब कुछ कचरा हुआ है घर में। फिर वही रो धो के सबके सामने अच्छी बनने की कोशिश करें। मेरे ससुर जी मुझे बोल रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा बात कौन सा है, तो मैं अपने ससुर जी को बोलती हूँ कि पापा आप भी तो देख लीजिए ना, जो सच था वही तो मैं बोली। अब उसको हर बात में बुरा लग जाता है। तो फिर मेरे ससुर जी का तबीयत खराब है, तो फिर मैं उनको दवाई ववाई दे रही हूँ, बोली टेंशन हो गया है, हो गया ये सब चीज़ में किसी का नहीं है, वो घर बर्बाद करना नहीं चाहती है। फिर आपको तो सब कुछ पता ही है पापा। फिर तब आप हमको दोषी देते, पर आपकी मामी नहीं समझती है, मेरी सासू माँ कुछ नहीं समझती है संगत जी। पता नहीं क्या खिला पिला दी है कि अगर वो औरत गलत भी बोलती है ना तो उसको मेरी सास बोलती हैं कि वो जो कर रही है सही कर रही है। संगत जी, मेरी देवरानी, मेरे गोदी से उसको बेटा हुआ है, मुझे 3 बेटी है। बच्चा को समझे संगत जी, मैं अपने से क्या बुराई करूं, जग में जान से भी ज़्यादा मानती हूँ। वो बच्चा मम्मा मम्मा करते हर पल मेरे आगे पीछे घूमते रहता है। वो बच्चा को थोड़ा सा छोटा मोटा बात हुआ, पति पत्नी में कचरा किया, मेरे गोदी से बच्चा को छीन ली। वही चीज़ मैं अपनी सासू माँ को बताई, तो सासू माँ बोल रही है वो जो की ठीक है। मतलब पूरी तरह से अपना बस में कर रखी है संगत जी, नहीं सुधरेगी।
और संगत जी, गुरुपा ने मुझे, मेरे पति जो मुझसे बात भी नहीं करते थे, जो मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे, जो पति मेरे रूम में तक नहीं आते थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो सोने टाइम में आते थे, अपना रात में 10 से 11 बजे सोए, सुबह 6 बजे उठ कर के चले जाते थे। मुझसे ना बात करना, ना कुछ पूछना। संगत जी, गुरुपा ने उनका माइंड बहुत चेंज किया है। वो अब हमसे बात भी करते हैं, अच्छे से घर में भी कचरा चल ही रहा है। मेरे हस्बैंड अंकल बोले, तुम खाना मेरे लिए बनाओ, मैं तुम्हारा खाना बना हुआ खाऊँगा। संगत जी, अब मेरा पति मेरा बात भी सुनते हैं, लेकिन घर में अभी तक मैटर सेटल्ड नहीं हुआ है। इतना गलती कर रही है, फिर भी कभी अपना गलती का एहसास इसको नहीं है। संगत जी, अब गुरुपा बोल रहे हैं, बेटा तू शांत रह, तू कुछ मत कर, जो करूँगा मैं करूँगा। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ गेम खेल रहे हैं, खेल लें जिसको अपने गेम। और संगत जी, गुरुपा का मैसेज भी आ रहा है कि तू अब खुद का ख्याल रख, तू दूसरों का चक्कर में मत जा। संगत जी, मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है, सपना का बात समझ नहीं आ रही। जब भी मेरी देवरानी एकादशी का व्रत की थी कल, आज वो मेरा पैर छूने आई, 2 बार हुआ है, मैं गेस कर रही हूँ। संगत जी, मैं सुबह से ठीक ठाक थी, जब से मेरा पैर छुई है तब से मेरा पैर में दर्द, मेरे शरीर में पूरा वीकनेस लग रहा है। अगला महीना में भी ऐसी एकादशी की थी, उसके पहले मैंने पैर छुए, मुझे प्रणाम की, तभी भी मेरा वही चीज़ हुआ। आज फिर सुबह से मैं बहुत खुश थी, हैप्पी थी। बस मेरे गुरुजी का जन्मदिन है, मैं साफ सफाई करूँगी, मैं सत्संग करूँगी, मैं सत्संग सुनूँगी, मैं मंत्र जप करूँगी। संगत जी, सुबह में 8 बजे में जैसे मेरा वो पैर छू, तब से मेरा पूरा शरीर में पूरा वीकनेस लग रहा, पूरा बॉडी दर्द हो रहा है। ये गुरुपा ही जानेंगे कि कौन सा कष्ट उसके माध्यम से मेरा कटवा रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं कुछ और नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैं मना भी नहीं कर सकती कि तुम मेरा पैर मत छुओ, जैसे घर में कचरा होगा। कुछ चमत्कार गुरुपा ही करेंगे। अब क्यों ऐसा हो रहा है? 2 बार मेरे से गुरुपा हमको भी बोल रहे हैं कि दोनों पति पत्नी मिल कर के तुम्हारा परिवार उजाड़ना चाह रहे हैं, उससे तू बच के रहा कर, उसके हाथ से कुछ मत खा, बच्चों को कुछ मत खाने दे। लेकिन संगत जी, परिवार में है, नहीं हो पाता है। बच्चा को कुछ पूछ दिया, बाबू खाओगे, तो बच्चा सिर्फ चल जाता है। अब उस सामने में सास-ससुर के सामने में बच्चा को मना मैं कैसे करूँ, मुझे नहीं समझ में आता है। अब मेरा बॉडी पूरा सुबह से इतना दोनों पैरों में दर्द हो रहा है, इतना वीकनेस हो रहा है, पूछिए मत सुनिए जी। बस गुरुपा के सहारे जय गुरु जी करे, जब प्रसाद लगाए तो थोड़ा आराम मिला, फिर से वही चीज़ होने लगा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। गुरुपा को बहुत दिन से मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर संगत जी, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। 3-3 छोटा-छोटा बच्चा है, बस उसके स्कूल कोचिंग पीछे-पीछे दौड़ो, खाना-पीना बनाओ, फिर बच्चा सब आता है, आती है तो उसके बाद उसमें लग जाओ, फिर सब कुछ भूल जाओ। संगत जी, कोई भी भूल-चूक मुझसे हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आपकी लाडली बेटी, आपकी पगली बेटी है। गुरुपा बोलते थे तो मेरी लाडली बेटी है, लेकिन मेरी सुनती नहीं है। तुमको शुक्राना करने बोलते हो तो शुक्राना नहीं करती है। अनंतम कोटि शुक्राना पापा। ये मेरी सांसें चल रही है, आपकी बदौलत है। ये जो मैं खड़ी हूँ पापा, आपकी बदौलत है। मुझे किस चीज़ का अहंकार? गुरुपा बोलते तुम्हारे अंदर अक्ल आ गया। नहीं पापा, मेरे अंदर अक्ल नहीं आया है। जब मैं सांस ले रही हूँ आपकी दी हुई है पापा, तो मुझे मेरे अंदर कौन सा कराएगा? मैं आपके सहारे पे खड़ा हूँ पापा। मेरे तो इस दुनिया में सब साथ छोड़ दिया, बस एक मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। सब कुछ दिखवा दिया गुरुपा ने कि देख तेरा कौन है। आप के सिवा संसार में मेरा कोई नहीं है पापा। सिर्फ और सिर्फ इकलौता सहारा मेरे आप हो। 25 साल से जब से पैदा हुई हूँ पापा, तब से सिर्फ और सिर्फ संघर्ष में ही जीवन व्यतीत हुआ है, और संघर्ष में ही काट रहे हैं पापा। कोई ना सास, ना ससुर, ना ननद, देवर, दियादनी, कोई किसी का नहीं है पापा। पति भी जब साथ नहीं है तो दूसरा कौन है? लेकिन आपकी कृपा से जो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता था, वो बंदा मेरी तरफ आ रहा है, तो हमसे बात भी कर रहे हैं। इसके लिए तुम कोटि शुक्राना पापा। आई लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा मुझे चाँद में भी दर्शन दे रहे हैं। अभी मैं छत पे बैठी हुई हूँ, गुरुपा साक्षात चाँद में दर्शन दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू सो मच मेरे पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हुई तो माफ़ कर दीजिएगा। अनंतम कोटि शुक्राना। मैं सत्संग को यूँ विराम देना चाह रही हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पावन पावन पवित्र चरण कमलों में हमारा जय गुरु जी और अनंतम 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 कोटि शुक्राना है। संगत जी, बहुत खुशी का दिन है संगत जी, मंडे को हम लोगों के लिए। तो गुरु जी के जन्म दिवस की ढेरों 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 बधाइयाँ मेरे गुरु मालिक को और सारी सत्संग संगत को मेरी तरफ से बहुत 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 बधाइयाँ हो। गुरु जी महाराज को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, और उन्हें भी बहुत बहुत बधाइयाँ जिनके द्वारा हमारे तारणहार, हमारे गुरु जी महाराज
जिन जिनके घर में जन्मे उन बापूजी और माताजी को मेरा ढेरों ढेरों बधाइयाँ और बहुत 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 उनको शुक्राना 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 शुक्राना। हे बापूजी और माताजी, आपके चरणों में हम सभी की ओर से, पूरी संगत की ओर से आपको बहुत 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 शुक्राना। और बहुत आपने हम सब के लिए ये कोहिनूर हीरा और पूरी सृष्टि का मालिक आपने दिया। आप धन्य हो माता जी और बापूजी, आप धन्य हो, आपका घर धन्य है और वो डुगरी का घर धन्य है जहाँ पर मेरे मालिक ने अपना अवतरण किया, जहाँ पर मेरे मालिक आए और हम सबको तारने के लिए, हम सबका दुख, हम सबका कष्ट हरने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे मालिक, और शुक्राना बापूजी और माताजी को भी, शुक्राना उस डुगरी का और हर एक वहाँ की हर एक मिट्टी के हर एक कण का शुक्राना 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 शुक्राना। जहाँ पर मेरे स्वामी, जहाँ पर मेरे तारणहार, मेरे सृजनहार ने अपना अवतरण किया, वो धरती बहुत पावन है और बहुत पूज्य है, हम सबके लिए बहुत पूज्य है वो धरती। डुगरी की धरती बहुत बहुत शुभ और बहुत पावन है। संगत जी, आज का बर्थडे की खुशी तो मन में समा ही नहीं रही है। एक हफ्ते से बस गुरु जी के जन्मदिन का के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किसको मिलना है, बस इसी में सारा टाइम जा रहा है। और अंदर से इतनी गजब की खुशी और ताकत और पता नहीं क्या क्या अंदर से होता है, वो सबको हो रहा हो, हम समझ सकते हैं। सबके मनों में, सबके हृदय में एक लहरें दौड़ रही हैं खुशियों की। तो संगत जी, आप सभी को और हमको भी बहुत 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 बधाई हो। गुरु जी महाराज को बहुत बहुत अनंतम 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 बधाइयाँ हम सब की ओर से, हम सब बेटियों की ओर से और पूरे संगत परिवार की ओर से। गुरु जी को बहुत धन 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 जन आए और हम सबको तारा, हम सबको तारण, हम सबके तारणहार आए। उस दिन तारणहार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्राने शुक्राने शुक्राने। संगत जी, आज सैटरडे है और डेट है 5 तारीख, 5 जुलाई है। 5 जुलाई को हम दोपहर में गुरु जी के पास बैठे और बस उनके जन्मदिन की तो खुशियाँ की लहरें पूरे शरीर में दौड़ ही रही हैं। हमने सोचा कि हम संगत जी के साथ ही बांट लें, थोड़ा बांटें तो थोड़ा राहत मिले। तो अंदर बहुत खुशी के मारे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो। संगत जी, पिछली साल तो हम इस महीने में हम गुरु जी से मिल चुके थे, हम गुरु जी को जान चुके थे, गुरु जी हमारे साथ थे। परंतु संगत जी, हम जून में हमको पता चला, मेरी बेटी ने जून में गुरु जी के बारे में बताया, तो उस समय हमको ज़्यादा समझ में भी नहीं आया और हमें कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था। लेकिन मेरी बेटी ने कड़ा प्रसाद बनाया था और ये पता था कि हाँ 7 जुलाई को गुरु जी महाराज का जन्मदिन है। तो संगत जी, हम लोगों ने थोड़ा बहुत वहाँ पर अपनी बेटी के साथ में हमने सेलिब्रेट किया, थोड़ा सत्संग सुना और गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी के पास बैठे। और आज गुरु जी ने इतना अच्छा दिन दिया है हम लोगों को कि हम लोग आज अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे उनका जन्मदिन। और संगत जी, गुरु जी हमारे हैं, पूरी सृष्टि के रचयिता है, पूरी सृष्टि उनके उनका जन्मदिन मनाएगी। हर एक पशु पक्षी चिड़िया तितलियां सब कोई उनका जन्मदिन के लिए तैयारियां कर रही हैं और उनका जन्मदिन मनाएंगी बहुत खुशी खुशी। गुरु जी महाराज सबके घरों में खुशियां उड़ेलिए, सबके घरों में अच्छे स्वास्थ्य की दात दीजिए, सब खुश हों, सबके घर में खुशहाली छाई रहे और सब, हर एक व्यक्ति, हर एक बंदा, हर एक घर में आपका सत्संग हो। सॉरी संगत जी, हर एक घर में आपका सत्संग हो और हर एक बंदा आपका ही है और वो आपका ही हो। हर घर में सत्संग हो और आपका बहुत 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 आयत से हम सब 7 तारीख को आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करें गुरु जी महाराज की कृपा से। और हम सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत खुशी खुशी जन्मदिन अपने गुरु जी महाराज का मनाएंगे 7 तारीख को। तो संगत जी, बहुत सारी संगत बड़े मंदिर गई होगी, लेकिन शायद हमारा ये सौभाग्य नहीं है या गुरु जी महाराज अभी नहीं बुलाना चाह रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी रुकावट है संगत जी। मेरे
घुटने में जून के महीने से ही बहुत दर्द हो रहा था, चल नहीं पाते थे, चलने में बहुत दर्द होता। तो इस कर की वजह से वैसे चंदन तिलक और जल प्रसाद से लगाते रहे। एक दो बार में तो संगत जी नहीं समझ में आया, लेकिन हमने दवा नहीं खाई और चंदन तिलक और जल प्रसाद ही लेते रहे और लगाते भी रहे संगत जी। अब हमारे पैर में काफी आराम है, चल सकते हैं। नहीं तो स्टिक भी मंगा ली थी कि स्टिक के सहारे चला करेंगे, बिल्कुल चल नहीं पाते थे। गुरुजी महाराज का बहुत 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना है कि गुरुजी ने ऐसा हमें गिफ्ट दिया है एडवांस में कि मेरा पैर अभी आज 5 तारीख को काफी बेहतर है और हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दर्द भी नहीं हो रहा है। संगत जी ये तो गुरुजी ही कर सकते हैं संगत जी। बहुत कोई बिना किसी एक टैबलेट भी नहीं खाया हमने दर्द के लिए, बस वही जल प्रसाद, चंदन प्रसाद और एक ऑइंटमेंट लगाया था और तेल भी लगा लेते थे संगत जी। और गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा हुई और हमारा पैर अभी ठीक हुआ है संगत जी। ये एक सत्संग और है हमारा, हमारी बेटी के लिए है सत्संग संगत जी। गुरुजी ने पिछले हफ्ते हमें कई बार 2 बार हमें बताया था कि तेरे लिए 3 दिन बहुत भारी हैं। तो सच में संगत जी मेरी छोटी बेटी के पेट में दर्द हुआ और दर्द इतना हुआ कि उसको इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़े और कई बार ऐसा दर्द हो गया था संगत जी। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि एमआरआई करवाओ संगत जी। तो जब डॉक्टर ने ऐसे बोला तो फिर मन में बड़ा डर सा हो गया। लेकिन जहाँ पर हमारे साथ में सदगुरु हैं, हमारे ऊपर पूरे ब्रह्मांड के की ताकत है, हमारे साथ साथ है और उनका हाथ हमारे सर पर है, तो हमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और संगत जी गुरुजी महाराज कई बार अपने मैसेज में टेलीपैथी में बताते रहे कि कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो। तो संगत जी ऐसा ही हुआ और जब उसकी रिपोर्ट आई तो पहले तो बोला कि पथरी है, फिर बोला नहीं पथरी भी नहीं है, वो गैसेज है, वो गैस का ही है संगत जी। और वो ठीक गैस का ही दवाई होगा और बाकी कुछ नहीं। रिपोर्ट बहुत अच्छी, जय गुरु जी की, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज सचमुच अंदर से थोड़ा सा डर हो गया था, डर लग रहा था, लेकिन जहाँ पर आप हैं, आपकी दया है, आपकी कृपा है संगत जी। वो हमारी छोटी वाली बेटी है, हमारी क्या, वो तो गुरु जी की ही बेटी है। हमने तो अपने दोनों बच्चों को और अपने को गुरु जी के ही हाथ में सौंप रखा है और हमारा भला बुरा जो भी जैसा भी होगा गुरु जी ही करेंगे और गुरु जी के ही सहारे, हमारा तो कोई और है ही नहीं उनके अलावा। सब कुछ गुरु जी का है, मेरा सब कुछ, सांसें और जो दिया है, घर मकान जो भी बच्चे, सब कुछ मेरे गुरु जी का है और सिर्फ गुरु जी मेरे हैं। बस मेरे तो गुरु जी हैं और सब कुछ गुरु जी का है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का कि कैसे निकाल देते हैं बहुत सारे कष्ट से। और कितनी परेशानी होती है, कितना कहा 3-4 घंटे क्या रात से लेके दूसरे दिन शाम तक बहुत टेंशन रही, बट गुरुजी महाराज ने बिल्कुल ऐसे निकाल दिया है जैसे एक फूक में उड़ा दिया संगत जी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज कि बस पल में ही हम सबका दुख ऐसे दूर कर देते हैं जैसे वो कभी था ही नहीं। संगत जी बहुत महान है, ऐसे हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं। पता नहीं क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा किया। वैसे तो बेसिकली हम लोग बहुत ही बुरे हैं, बहुत पापी हैं, हम तो बहुत पापी हैं, बहुत गलत है। पता नहीं क्या भाया, क्या कर्म अच्छा हो गया जो गुरु जी मिल गए हैं। बस ये जीवन में सबसे बड़ा अचीवमेंट है और मुझे लगता है कि बहुत अब बिल्कुल कुछ चीज की जरूरत ही नहीं है। जहां पर गुरुजी महाराज हैं वहां किसी और चीज की जरूरत ना तो है और ना रहेगी। बस गुरुजी महाराज से एक ही अरदास है, विनती है कि गुरुजी सदैव सदैव अपने चरणों से लगा के रखे हैं, अपने साथ रखे हैं। बस हम कभी भूल ना पाए, कितना भी कुछ हमें परेशानी हो या कितना भी सुख हो, कितना भी दुख हो, केवल बस आपके साथ में रहें, आपकी याद में रहें, आपकी गुणगान करते रहें संगत जी। और बाकी संगत जी हमारा अब सत्संग, अपना सत्संग ये हम सुमन बेटी के चैनल पर भेजेंगे। और क्योंकि हमारा कई बार हुआ तो सत्संग मेरा वो सुमन बेटी बहुत जल्दी हमारा सत्संग शेयर कर देती हैं। गुरुजी महाराज उनके घर में बहुत 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 ब्लेसिंग अपनी उड़ेल दें, उनको हेल्थ, वेल्थ, फेम सब कुछ दे, उनके परिवार में, उनके बच्चों को और उनको। संगत जी सुमन
उनका जैसा नाम है वैसे ही हैं वो। बहुत प्यारा बोलती हैं, बहुत प्यारा बोलती हैं। सत्संग शेयर करने से पहले वो जो बोलती हैं, इतना अंदर उतरता है। कोई कोई वर्ड इतना काम का इतना अच्छा होता है कि बहुत ही मन को प्रसन्नता होती है और मन में उतर जाता है, क्योंकि वो गुरुजी ही कहलवाते हैं उनके मुख से। तो इसलिए एकदम अंदर जाके और वो अपना काम करता है। उनको जो वो बोलती हैं, गुरुजी महाराज उनको सदैव 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 खुश रखें और उनका चैनल बहुत उन्नति करे, और वो उनके बच्चे बहुत बहुत खुश और उन्नति करें। संगत जी और सब गुरुजी महाराज सबका भला करें, सर्वत्र का भला हो, सब सुखी हो, किसी को कोई दुख ना हो। संगत जी गुरुजी महाराज सब पर अपनी दया दृष्टि रखें और सबको अपने पास बुलाएं। जैसे हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं, वैसे उनको भी, जिन संगत को नहीं पता है, जैसे हम लोगों को पहले गुरु जी के बारे में नहीं पता था और अब पता चल गया, तो हम लोगों का तो जीवन ही बदल गया है। तो गुरु जी महाराज के ही सारे हैं, सबका पालन पोषण तो महाराज जी ही करते हैं। सबको देखते हैं गुरु जी महाराज, और सबको हम लोगों की तरह अपने चरणों में बुला लें और अब सबको अपने चरणों में रखें संगत जी। और सब लोग जैसे हम लोग खुश हो होकर गुरु जी की बातें करते हैं। गुरु जी की बड़ाई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। बड़ाई तो हम लोग कर नहीं सकते, बस उनकी बातें करके ही हम लोगों को इतना अच्छा लगता है, इतना भला लगता है कि बस लगता है गुरु जी की बातें करते रहे। कोई भी आए मेरे गुरु जी की बातें सुने और मेरे गुरुजी को भी माने, ऐसा लगता है। कोई भी घर में वैसा अनजान आए तो गुरुजी की बातें करे, पूछे कौन गुरुजी हैं, तो हम उन्हें बताएं। सदैव ऐसे ही लगा रहता है संगत जी। संगत जी बहुत बहुत शुक्राने, आप सबका भी शुक्राना है। आप सबके इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनने को मिलते हैं कि मन खुश होता है, और हमारे जवाब मिलते हैं, और हमारा कोई रास्ता मार्ग मिलता है संगत जी। और अब आगे हम अपना सत्संग, दूसरा सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। और इस सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं संगत जी। हम मंत्र जाप करना भूल गए थे, तो बोलते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और फिर से अपने गुरु जी की, प्यारे प्यारे प्रभु की, पिताजी की जन्मदिन की फिर से हम आप लोगों को बधाइयाँ देते हैं। और गुरु जी को बहुत 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 अनंतम अनंतम बधाइयाँ हो, और बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, गुरु पापा जी आपको खूब खूब ब्लेस करे, आपको अच्छी हेल्थ दे, वेल्थ दे, और आपको पूरे परिवार सहित सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे। आप हम सब संगत परिवार के सत्संग को शेयर करते हो, तो आपका भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। संगत जी कल से लेके सोच रही थी, परसों तो शुक्राना किया था, मुझे पता नहीं था पहले कि गुरु पूर्णिमा है, लेकिन गुरु बाबा जी सब कुछ पहले से ही करवा देते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, मुझे पता नहीं होता है, लेकिन जब वो चीज़ बीत जाती है या बीतने वाली होती है संगत जी, कुछ भी होने वाला होता है, तो गुरु पापा जी पहले ही सतर्क करवा देते हैं और उस चीज़ से बचने का उपाय भी करवा देते हैं, और हमारी रक्षा तो करते ही हैं। तो गुरु पापा जी स्वयं आके हमें ये एहसास दिलाते हैं कि बच्चे ऐसा नहीं, ऐसा करो, अगले पल ऐसे होने वाला है। तो संगत जी मुझे पता नहीं था कि वीरवार को गुरु पूर्णिमा है। 2-3 दिन से मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा था वीरवार को ही मैं शुक्राना करूँगी। तो संगत जी गुरु पापा जी ने इस तरह से गुरु पूर्णिमा का, वीरवार का, अपने सतगुरुवार का शुक्राना पहले ही करवा दिया था। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। और शुक्रवार का शुक्राना वैसे तो गुरु पापा बोलते हैं कि हर रोज़ शुक्राना कर, पर पता नहीं नेगेटिविटी होती है, क्या होता है कि मैं कर नहीं पाती हूँ। तो उसके लिए मैं गुरु पापा जी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरु पापा जी मुझसे रोज़ शुक्राना करवाइए, आप हाथ पकड़ के करवाइए, जैसे मर्जी करवाइए, आप करवाइए, क्योंकि मैं चाहती तो हूँ, कल से लेके सोच रही थी करूँगी, अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, तो नहीं कर पा रही थी। कुछ भारीपन सा था शाम को, तो बिल्कुल भी ऐसे लग रहा था कि
अच्छा कल करूँगी पता नहीं कैसी नेगेटिविटी है कि क्या है गुरु पापा जी, आप ही जानते हैं। तो गुरु पापा ने सुबह ही थोड़ी देर पहले ही मुझे सत्संग सुनाया कि बड़ा कष्ट आने से पहले ही मैंने तेरा काट दिया है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। शायद इसी कारण से मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी, तो गुरु पापा ने कहा सत्संग कर, शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। सॉरी गुरु पापा जी, सॉरी संगत जी। देखिए जैसे ही मैंने कहा कि गुरु पापा ने बहुत बड़ा संकट काट दिया है, तो लाइट नहीं थी, लाइट भी आई संगत जी। और बाहर जोर का बारिश हो रही है, कोई जोर का पटाखा सा हुआ, पता नहीं कहीं कोई सर्किट हुआ कि क्या हुआ है। तो गुरु पापा जी अनंतम बार शुक्राना है आपका। कितने बड़े कष्ट से आपने काटा है, कितना बड़ा कष्ट आपने काटा है वो तो आपको ही पता है गुरु पापा। तो संगत जी जैसे कि कल मैं कह रही थी कि मैं शुक्राना नहीं कर पाई और सोच रही थी कि शुक्राना करूँगी, शुक्राना। तो गुरु बाबा जी अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ कि आपने उसको, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था कि आपने उसको अपने बड़े मंदिर में बुलाया गुरु बाबा जी। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, 2 ढाई महीने से मैं बहुत परेशान थी गुरु बाबा जी, और अभी भी परेशान हूँ। आपको पता ही है कि क्या प्रॉब्लम है गुरु पापा, आप उसके अंग संग सहाय रहना गुरु पापा जी। अंग संग सहाय तो हो ही गुरु पापा, आप ही कहते हो कि मेरी मर्जी के बिना कोई भी आपके बड़े मंदिर नहीं आ सकता है। तो गुरु पापा जी वो भी आपका बच्चा है, आपको बहुत मानता है, शंकर जी महाराज के स्वरूप में, शिव के रूप में आपको मानता है, पूजता है गुरु पापा जी। शायद उसी की रहम, उसी के उस उपासना का आपने उसको फल दिया है, जो आप को ना जानने के बाद भी वो आपके बड़े मंदिर आया गुरु पापा जी, आपने उसको ब्लेस किया। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु पापा जी, बेअंत। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरु पापा जी। और संगत जी कल भी जैसे मैं सोच रही थी कि मैं शुक्राना करूंगी, शुक्राना मैं वैसे ही मैं सत्संग सुन रही थी, जैसे सुबह मैं शिव कवच सुनती हूँ, उसके बाद दुर्गा कवच आता है संगत जी। तो कल गुरु पापा जी ने मुझे पहले शिव कवच सुनाया संगत जी, और उसके बाद दुर्गा कवच सुना, और उसके बाद नहीं, दुर्गा कवच नहीं, उस पहले गुरु पापा जी ने मुझे जैसे सावन का महीना शुरू हो रहा है तो शिव पुराण का पाठ मुझे सुनाया संगत जी। मैं हैरान हो गई क्योंकि मैंने उस पर कभी भी शिव पुराण नहीं लगाया, मैं तो सुमन आंटी जी का ही भेजा हुआ शिव पुराण सुना हुआ था। तो वो किसी और संगत का वो प्रो था, शिव पुराण था। तो संगत जी मुझे बहुत बहुत खुशी हुई उसको सुनने के बाद। दुर्गा कवच गुरु पापा ने सुनाया, उसके बाद मुझे पता चला कि आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। तो संगत जी ऐसे हैं गुरु पापा जी, जब आप रूह से समर्पित होते हो गुरु पापा जी को, आप सब कुछ समर्पण कर देते हो, तो वो सारा कार्य खुद संभालते हैं, खुद करवाते हैं संगत जी। ऐसे ही सावन का महीना शुरू हो गया है, मुझे पता नहीं था। तो गुरु पापा ने मुझे इच्छा होती है कि मुझे शिव पुराण सुनना है। अब सावन का महीना है, 2-4 दिन पहले मैं सोच रही थी, क्योंकि टीवी में भी ऐड आ रही थी कि शिव पुराण ऐसा इतनी तारीख से 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मैंने सोचा चलो ऐसे ही इसमें शिव पुराण आ रहा होगा, सावन का महीना शुरू हो रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं था संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु बाबा जी, अनंतम अनंतम बात शुक्राना है, हर घड़ी हर पल साथ रहने का, हर कार्य करवाने का, हर विपदा को आने से पहले टालने का। गुरु पापा जी, गुरु पापा ने कहा कि तुझे पता ही नहीं है, मैं तेरे कष्ट, इतने सारे कष्ट तो नींद में ही काट देता हूँ कि तुझे पता भी नहीं चलता है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। पता नहीं कौन कौन से किस किस जन्म के हमने क्या कर्म किए होंगे गुरु पापा जी, जो आपको इतना सारा, इतनी मेहनत हम बच्चों पे करनी पड़ती है गुरु पापा जी, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए। पता नहीं आप क्या क्या सहन करते हो, बेअंत का शुक्राना है, बेअंत, जिसका कोई अंत नहीं है गुरु पापा जी। हर घड़ी हर पल हर श्वास का, हर धड़कन का मुझे आत्मा का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। आपकी नातिन की तरफ से, ससुराल पक्ष के परिवार की तरफ से, मायके परिवार की तरफ से, और मेरी बहन और नंदों के परिवार की तरफ से, मेरी जेठानी आंटी और उनके परिवार की तरफ से, और मेरे बेटे की तरफ से जो आपके मंदिर आया था गुरु पापा जी। मुझे पता है कि आप हर घड़ी हर पल उसके साथ हो, अंग संग सहाय रहना। उसके ऊपर जो ये कष्ट आया है गुरु पापा जी, उसको, उससे निकलने का गुरु पापा जी आपने उंगली पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के निकालना मेरे गुरु पापा जी, और वो खुशी से अपना जीवन आगे व्यतीत करे। अभी जो उदासी की जो बातें करता है गुरु पापा जी, और जो ना कुछ जीने की इच्छा है उसको, मतलब ऐसे उसके शब्दों से एहसास होता है गुरु पापा जी कि जैसे सब और से वो निराश हो चुका है गुरु पापा जी। तो उसके मन में हर प्रकार की आशाएं आपने जगाना गुरु पापा जी, उसको हंसता खेलता जैसे वो पहले था वैसे आपने करना है मेरे गुरु पापा जी।
उसकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और सब की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ गुरु पापा जी, उसकी तरफ से भी कि किसी भी जन्म में किसी भी कोई भी प्रकार का कोई भी कुकर्म हुआ हो या कुछ भी किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो सबकी ओर से मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा जी। पांचों तत्वों की से क्षमा चाहती हूँ और सभी जीव जंतु पशु पक्षियों से सब से क्षमा चाहती हूँ, किसी भी जन्म में किसी को कुछ भी नुकसान पहुँचाया हो गुरु पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। और सभी आत्माओं से, पूरे ब्रह्मांड की आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ, किसी भी जन्म में किसी को भी कोई भी दुख पहुँचाया हो, और सबको क्षमा करती हूँ गुरु पापा जी कि किसी भी जन्म में मेरा या इस जन्म में जो भी बुरा कर रहे हो सबको क्षमा करती हूँ गुरु पापा जी। मुझे आत्मा को, मुझे अपनी बच्ची को हर पल हर घड़ी पल जैसे आप साथ रहते हो अपने साथ रखना मेरे गुरु पापा जी, हर बुराई से बचा के रखना, हर बुरा कर्म करने से बचा के रखना गुरु पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरु पापा जी, गुरु मंत्र बोलना भूल गई थी, तो अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ अपने गुरु मंत्र के साथ। संगत जी आप सब भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी के पावन मंत्र से शुक्राना शुरू करती हूँ आज शनिवार के दिन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे सावन महीना आ गया, गुरु की महीना आ गया। हर रोज संगत जी कहीं ना कहीं सत्संग अब होते ही रहेंगे। आज हम सत्संग में जा रहे हैं, गुरु जी ने हमें सत्संग बख्शे हैं। आज 4 बजे से सत्संग है किसी आंटी के पास, जा रही हूँ शुक्राना करके। गुरु जी ने बोला सत्संग कर लियो बेटी शुक्राना की। और आज हम गुरु जी का हुक्म मान के शुक्राना कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी आज हमें सत्संग भेजने के लिए। शुक्राना गुरु जी कह रहे हैं हमारे कि बेटा अब तेरा दुख के दिन गया, अब सुख के दिन आ गया है। तू रोज शुक्राना करा कर, तू रोज शुक्राना करा कर। तू मेरी प्यारी धी है ना। शुक्राना गुरु जी, आप इतने प्यार करते हो हमें, पूरी संगत को प्यार करते हो। मेरे माता पिता आपके चरणों में है, पर मुझे आपने माता पिता की याद भी होने नहीं देते हो, क्योंकि मेरे गुरु पिता इतना प्यार करने वाला मेरे गुरु पिता जो मिल गया है। गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिका बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देने का शुक्राना। इतना अच्छा लगता है जब मैसेज कोई अच्छा आता है तो मेरा मन गदगद सी हो जाती है। जैसे मेरे गुरु पिता इतना दिलासा दे रहे हैं कि बेटी अब तू रो मत, तेरा रोने का दिन गया, अब तू मेरी बेटी है। शुक्राना करा कर, शुक्राना करा कर। हे मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव, मेरे महाशिव, मेरे भोले बाबा, आप बहुत भोले हो। आप इतना भोले हो कि पूरी संसार को इतना प्यार करते हो, जो दुराचारी और अच्छे सभी से प्यार करते हो। दानव, देव, मनुष्य सभी को प्यार करते हो। गुरु जी शुक्राना इसी की तो आपकी इतनी बड़ाई है कि मेरे भोले महाशिव इतना भोले हैं। हे गुरुदेव, हे महादेव, आपकी इतनी बातें मुझे इतनी अच्छी लगती है जब आप मैसेज में इतने अच्छे पॉजिटिव मैसेज देते हो। आज मैसेज में ये आया है कि 14 तारीख के तेरे अच्छे से कोई कॉल आएगी। शुक्राना गुरुजी, उस दिन मैं इंतजार करूंगी 14 तारीख को। सावन की महीना हरियाली हमारे हरे भरे परिवार रखे, पूरी संसार को हरे भरे रखे। गुरुजी शुक्राना। बहुत अच्छा भी मौसम हो रखा है, इतना अच्छा कि हमारे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये मौसम। गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी।
हे परमपिता परमेश्वर, आप तो हो इस जगत की मालिक, तीनों लोक की स्वामी, देवों को देव महादेव महाशिव। हमारे गुरु पिता इस जुलाई में जन्म लिए थे। आज भी हमारे गुरु पिता इस धरती पे आए हैं। अब भोलेनाथ हमारे सावन में इनकी जल जो चढ़ता है, इतना अच्छा महाशिव हमारे गुरु जी हैं। गुरु जी हमारे महाशिव हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी मंत्र जाप से विराम करती हूँ आगे सत्संग की तैयारी करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 मेरे पिता परमेश्वर। सभी संगतों की जय गुरु जी। आंटी सुमन जी, आप हमारे सत्संग शेयर कर दिए। गुरु जी आपको बहुत बहुत प्यार करेंगे। बहुत सारे ब्लेसिंग दिए हुए हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, सभी को अब ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। की संगत जी, ये मेरा 22 जुलाई वाला ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 7 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕੇਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੜੀਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਢੋਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਸ ਬਖਾਨ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਥਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਖਾਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ 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 ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੈ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਲਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦੇ ਦਾएं ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ
ਟਾਲਦੇ ਹੋ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਾएं ਪੈਰ ਤੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਲੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਕਈ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुकराना, जो नहीं दिया उसका भी शुकराना। गुरु महाराज जी जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਈਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਦਿਲ ਲਵਾਈਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਿਸਤਰ ਸੌਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। शनिवार के दिन गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। गुरु जी आप सभी के कष्टों को, दुखों को हमेशा ही अपने ऊपर लेते हो। इसका गुरुजी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि इंसान स्वार्थी है, बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी है। वो हर पल स्वार्थ में लिप्त रहता है। गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। मैं भी स्वार्थी हूँ, मैं कुछ ना कुछ मांगती ही रहती हूँ। चाहे गुरुजी मैं आपसे मांगूँ, माँ बाप से मांगूँ, भाई बहन से मांगूँ, पति से मांगूँ, हुई तो गुरुजी मैं स्वार्थी ही ना, क्योंकि मेरे स्वार्थ की कोई सीमा नहीं है। मैं गुरुजी आपसे इतनी विनती करती हूँ कि मेरा स्वार्थ दिन प्रतिदिन कम होता चला जाए। मेरी इच्छाएं जो बेफजूल की हैं वो शांत हो जाएं। वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी मेरी एक ही इच्छा हो कि गुरुजी मुझे आप चाहिए, गुरुजी मुझे आप चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी, और मैं फालतू का स्वार्थ छोड़ दूँ। मैं निस्वार्थ भाव से आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करूँ गुरुजी। मेरा यही एक शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं निस्वार्थ भाव से गुरुजी आपको पाना चाहती हूँ, जिसमें मेरा कोई स्वार्थ ना हो। मैं सिर्फ अपने गुरु पा की बेटी बनकर रहना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी अब हर इंसान और हर रिश्ते से मेरा विश्वास उठ चुका। क्योंकि गुरुजी मैंने जिसके लिए भी किया है, जिस भी रिश्ते के लिए किया है, मुझे हमेशा धोखा
और मैंने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। इसलिए गुरुजी अब मैं किसी से भी कोई उम्मीद, कोई स्वार्थ नहीं रखना चाहती हूँ गुरुजी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहती हूँ गुरुजी। और मेरा ये समर्पण स्वीकार करो मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा, मेरे गुरु पिता। मेरी ये विनती, मेरी ये अरदास, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करो मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी आत्मा से गुरुजी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे अपने चरणों से अपना बनाया गुरुजी, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आपने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सर पर अपना प्यार भरा हाथ रखा और मुझे मोटे वर संगत में आपने शामिल किया। मैं तो दूर दूर तक गुरुजी आपके बारे में जानती भी नहीं थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कोई डुगरी वाले गुरुजी भी हैं। आपने मुझे खुद अपनी संगत बनाया गुरुजी, इसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। मैं अनाथ हूँ गुरुजी, मेरा कोई नहीं है गुरुजी जिससे मैं अपने दिल का दुख, दर्द शेयर कर सकूं गुरुजी। आपने मुझे अपना बनाया गुरुजी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना यहीं पे विराम करती हूँ आपके गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सारे संकट पे सदा सहाय, ब्रह्मांड पे सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर कोई मुझसे शुक्राना करने में गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अगर मेरे से बोलने में कोई भी गलती हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं तो अब 2 साल से जुड़ी हूँ गुरु जी के साथ और मुझे बटरफ्लाई दर्शन तो हमेशा होता है गुरु जी का। और जब हम कहीं जा रहे थे सत्संग के लिए, हम 3 संगत साथ में, तो हमने मेट्रो स्टेशन में एक बड़ा सा बटरफ्लाई उड़ते हुए देखा और हम जय गुरु जी चिल्लाने लगे। और मतलब हर टाइम हम जो भी ब्लेसिंग्स गुरु जी के हैं तो हम डेफिनेटली जय गुरु जी बोलते हैं। लेकिन मुझे उसके बाद मुझे जो मैसेज आ गया, गुरुजी बोलते हैं सिर्फ जय गुरु जी बोलती है पुत्र, शुक्राना भी बोला करो। तो उसके बाद मैंने सिर्फ एक बार जय गुरु जी बोलती हूँ और उसके बाद शुक्राना भी बोलती हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी। हर पल हमें हमारा साथ रहता है और हमें सिखाता रहता है कि ये सही है, ये वैसा करना है, ऐसा करना है। I just love this. I feel so daughterly behavior. I just love the father's blessings, father's care for the daughter. It feels so secure, so safe. और 1 जुलाई मेरे बेटे ने मुझे मूवी के लिए बोला था, तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी उस मूवी में आप हो तो अच्छा लगेगा, आप हो तो मुझे मैं बैठने के लिए तैयार हूँ मूवी देखने के लिए। तो बाबा ने बोला, बेटा ने बोला कि हम कनप्पा मूवी के लिए जाते हैं, तुम्हारा गुरुजी के मूवी है। तो मैं बोला वाओ, चलो फिर चलते हैं। और मूवी ख़त्म होते ही 2 बज गया और ऑफ कोर्स शिव जी तो पूरे मूवी में शिव जी थे। बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे बेटे को एक मैसेज मिल गया कि एक पत्ता भी हिलना है तो वो महाशिव के इजाज़त के बगैर नहीं हिल सकता है। उनके बगैर ही मतलब एक पत्ता भी हिलता है तो वो महाशिव की वजह से है। और मेरा बेटा तो खुश हो गया एंड मैं भी बहुत खुश हो गई। जब मूवी ख़त्म हुआ तो 2 बज गया, रात का 2 बज गया। तो मैंने सोचा मन में
कल सुबह तो मुझे 7 बजे पहुँचना है काम पे क्लाइंट के यहाँ। तो मैं सोच रही थी अभी मैं क्या करूँ, अभी सोऊँ नहीं सोऊँ, क्या करना है। तो मैंने गुरुजी, तब तक गुरुजी ने ऑलरेडी पूरा इंतज़ाम करके रखा है। मैसेज मुझे ऑलरेडी मिल गया मेरे क्लाइंट से कि कल मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मैं नहीं हूँ, तो हम कल का कैंसल करते हैं सेशन। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने ऑलरेडी पहले ही पूरा इंतज़ाम करके रखा है। दैट इज़ सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच गुरुजी। और एक सत्संग है कि मैं सोच रही थी कि गुरुजी के लिए बर्थडे के लिए मैं क्या बनाऊँ? तो ये केक तो सिंपल केक आता है मुझे बनाना, पर ये बाहर का जो लाना गुरुजी को पसंद नहीं बाहर का खाना। तो मैंने गुरुजी से बोला कि ये केक कटिंग तो बहुत ही वेस्टर्न स्टाइल है, आपको जो पसंद है वो आप मुझे बता दो। और मुझे मैसेज में आया, पुत्र मुझे जुलाई 7 तारीख मेरे बर्थडे के दिन मुझे आलू पूड़ी और कड़ा प्रसाद का भोग लगा दो। और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। मैंने बोला वाह गुरुजी, ये तो मेरा फ़ेवरेट है और मैं तो बना एकदम आसानी से बन सकता है। तो मैंने वही बनाया एंड आई वाज़ वेरी, वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, सुमन जी जय गुरुजी और संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग रात्रि में सोने से पहले का गुरुजी के श्री चरणों में मैं समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग का आरंभ मैं उनके पावन महामंत्र से करना चाहूँगी और ये मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। सुमन जी और उनके परिवार पर गुरुपा हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और उनमें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना और उसी तरह से वो सेवा भाव करती रहें और सारे संगत का प्यार पाती रहें। जय गुरुजी। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से आरंभ करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है, आपने हमें अपने सत्संग में बुलाया। आज फिर हम हांगकांग में सत्संग था जो कि हमें काफ़ी संगत वहाँ पर आई थी। मे बी हो 85-90 लोग थे और संगत थी 90 संगत थी और संगत मतलब मेरी बेटी की फ्रेंड की मम्मा के घर पे ही था और बहुत अच्छा सत्संग हुआ, सब बहुत अच्छा लगा। हम सब लोग सत्संग पे गए, पर कुछ संगत थोड़ा लेट आई तो वो सबने मतलब बोला कि संगत को लेट नहीं आना चाहिए, गुरुपा के नियमों का पालन करना चाहिए। गुरुपा चाहते हैं थे हमेशा अपनी संगत जो है गुरुपा के बैंड से पहले पहुँचे, लेकिन बहुत सारी संगत जो है लेट आई। कभी किसी की प्रॉब्लम हो जाती है तो कभी कभी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी सत्संग में टाइम पे ही आना चाहिए। पर एक आध बार मैं भी लेट हुई हूँ क्योंकि बहुत दूर था और जाने में बहुत टाइम लग गया। तो उसके लिए भी गुरुपा से मैं भी क्षमा याचना चाहती हूँ कि गुरुपा हम खुद हमें आपके नियम का पालन करना चाहिए। हम आपकी संगत हैं तो हमसे कभी गलती होती है तो बच्चे समझ के क्षमा कर देना। जो लोगों से भी गलती हुई वो लेट आए उनको भी क्षमा कर दीजिए और सबको इसी बुद्धि दीजिए कि सब टाइम पर आ पहुँचे। सत्संग बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने अपने सत्संग शेयर किए, बहुत अच्छी फीलिंग आई। और जब सत्संग खत्म हुआ तो हम सब लोगों ने प्रसाद लिया, उनका प्रसाद और सब प्रसाद अच्छे से ग्रहण किया। उसके बाद हम घर जब आ रहे थे तो हमें होटल के लिए जो शटल बस लेनी थी, हम बस की लाइन में खड़े हुए तो बस जो है वो ऐसे हम लाइन में खड़े थे, एक और आया बंदा और वो हमसे पहले आगे लाइन में हमारी लाइन को तोड़ के आगे चला गया और आगे जाके बस में बैठ गया। जैसे हम बस में गए तो बस में सीट नहीं थी, एक ही सीट खाली थी, हम 2 थे, मेरे हस्बैंड और मैं। तो मैं एक सीट में, मेरे हस्बैंड बोले तुम चले जाओ, मैं दूसरी बस में आ जाऊँगा, वो नीचे उतर गए। तो फिर जो एक बंदा अपनी लाइन तोड़ के चला गया था, मेरे हस्बैंड ने उनकी वाइफ को भी थी, उन्होंने चाइनीज़ में बोला कि आप क्या है, ये जो कोई बंदा आगे ऐसे चला गया लाइन तोड़कर, ऐसे हम लोग लाइन में खड़े हैं तो पीछे खड़ा होना चाहिए एज़ अ रूल, और वो आगे तोड़ के चला गया और वो बस में बैठ गया। जब वो बस में बैठा तो उनकी वाइफ और बच्चा भी आए, तो वो अपनी वाइफ और बच्चे को उन्होंने खड़ा कर दिया। तो वो बस का ड्राइवर ने बोला कि और वो खुद बैठ के अपने वाइफ और बेटी के लिए उनको भी लेके गया, जबकि कायदे से वो मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा नंबर था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला छोड़ो जाने दो, और हम ऐसे मैं बस में बैठ गई, मेरे हस्बैंड नीचे वेट करने लगे, वो नीचे उड़ गए दूसरी बस का वेट करने के लिए, और जो शटल बस खत्म हो चुकी थी दूर, क्योंकि उसका टाइम खत्म हो गया था। तो इसी बीच मैंने गुरुजी से, गुरुजी कैसे लोग नियम तोड़ते हैं। तो और वो औरत, उसका बच्चा खड़ा हो गया, पति बैठा था, तो ड्राइवर ने कहा कि खड़ा नहीं होगा, यहाँ पर खड़ा नहीं होने देते। जैसे इंडिया में लोग खड़े जाते हैं ना, यहाँ पर जितनी सीट होती है उतना बैठेंगे, बाकी बाहर चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि इस बस में खड़ा होना अलाउड नहीं है तो तुम बाहर जाओ।
तो फिर वो उस हस्बैंड उसके मतलब हस्बैंड को भी बच्ची और वाइफ बाहर जा रहे थे, तो उसको भी उठना पड़ा और वो भी बाहर चला गया। तो गुरुजी का न्याय देखेंगे, तो जैसे वो बाहर गया तो वो सीट खाली हो गई और मेरे हस्बैंड अंकल आके बैठ गए, क्योंकि हमारा जो था वो जेन्युइन था। हमने नियम नहीं तोड़ा था, ना हमने रूल तोड़ा था, हम रूल के हिसाब से लाइन में खड़े थे। तो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मतलब इतना न्याय किया कि अगला बंदा खुद ही चला गया और मेरे हस्बैंड अंकल को जगह मिल गई और हम टाइम पर अपने घर पहुँच गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुपा हमारे अंग संग थे, गुरुपा हमारे साथ है। जब मैं गई, जैसे मैं जा रही थी, इतनी सारी बटरफ्लाई, बहुत सारी बटरफ्लाई मेरे सामने से होके गुजरी। मैं हमारा जो घर रिनोवेशन के लिए लगा हुआ है, वहाँ पर मैं लास्ट 2 वीक में गई थी, बीच में वीकडेज़ में। सुबह तो मैंने देखा हमारी तुलसी बिल्कुल सूख गई थी, तो मैंने तुलसी का पेड़ इतना हरा-भरा, इतना बड़ा था, वो सूख गया था, तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उसमें चढ़ाया और मैंने उस तुलसी में जल प्रसाद थोड़ा चढ़ाया, उसको थोड़ा-सा ठीक करके आई थी। अब की बार जब मैं गई, तो तुलसी हरी हो रखी थी, लेकिन वो हवा से नीचे गिर चुकी थी। जब मैं पहुँची तो मैंने तुलसी को नीचे गिरा देखा, तो मैंने उसको फटाफट उठाया और मैं जल प्रसाद लेके गई थी। मैंने उनको अच्छी तरह से उसमें खाद वगैरह डाली और उसपे जल प्रसाद चढ़ाया और गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुपा ये 2 महीने मेरी तुलसी की रक्षा कीजिए, क्योंकि हम जब वापस आएँगे तो मुझे तुलसी हरी-भरी चाहिए मेरे कान्हा जी। बिना तुलसी के तो भोग भी नहीं लेते। तो तुलसी माता प्लीज़ हमारे आँगन को मत छोड़ के जाना। ये प्रार्थना करके मैं आई और गुरुपा ने तुलसी को हरी-भरी कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके जल प्रसाद से वो सूखी हुई तुलसी हरी हो गई। आपकी महिमा अपरंपार है गुरुपा। मैं आपकी जितनी भी मतलब करूँ बड़ाई उतनी कम है। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, हम सबके गुरुपा इतने प्यारे हैं। गुरुपा बस कभी भी हमें घमंड नहीं देना, हमेशा नीवा होके चलाना और हमेशा हम अपनी हद पे रहें और अपने गुरु को अपने की सेवा करते रहें। गुरुपा आपके लिए मंत्र जाप करती हूँ, आप कभी भी आपको कोई दुःख ना हो, आप हम सबके कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। आज ही मैंने सुना कि आपने किसी पुरानी संगत का कि आपने शनि की किसी पे महादशा थी, जिससे कि वो बहुत पीड़ित था, आपने वो सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए थे और आप इतने दिन बीमार रहे कि उसकी पीड़ा आपने अपने संगत की पीड़ा, उसके ग्रहों का भार आपने अपने ऊपर लिया। गुरुपा आप सब संगत के अपने का भार अपने पर लेते हैं। मंत्र जाप से हम आपके पूजा करके आपके लिए थोड़ी प्रार्थना कर सकते हैं और हम छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं आपके लिए। बस अपने कर्म चंगे रखें, ये हमें बुद्धि दें गुरुपा। और आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है और आपने जिस तरह से आज न्याय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता था मेरे गुरुपा हमारे साथ हैं, तो वो हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे और हम मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी रूल रेगुलेशन तोड़ते नहीं हैं, ना ही मैं तोड़ती। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपना प्यार देने के लिए शुक्राना, अपने संगत को बनाने का शुक्राना, अपने सत्संग में एवरी वीक बुलाने का शुक्राना, वहाँ पर ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुपा किस बात का शुक्राना करूँ मैं, मेरे पास तो शब्द नहीं है आपका शुक्राना के लिए। बट आज का सत्संग बस मैं यहीं पर समापन करूँगी, क्योंकि सत्संग बड़ा हो जाता है, तो सुमन जी को भी प्रॉब्लम होती है सारे सत्संग शेयर करने में। कितने लोग उनके इंतज़ार में रहते हैं, सब चाहते हैं हमारे सत्संग शेयर हों, तो इसलिए हमें ज़्यादा लंबा सत्संग करके उनको मुसीबत में नहीं डालना चाहती। कृपा वो सबके सत्संग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी संगत अपने सत्संग शेयर करती हैं और चाहती हैं कि कृपा के उन्हें स्वीकार करें। तो कृपा सबका भला करना, सर्वत का भला करना, इसलिए मैं सत्संग को आज यहीं पर समापन करना चाहूँगी। कृपा मेरे प्यार, मेरे इस सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना और आपकी बेटी आपसे बहुत-बहुत प्यार करती है। आपके लिए तो वो बस जीतने मरने सबके लिए तैयार है। कृपा मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस तरह से आपका बखान करूँ। खुशी के आंसू बहते जाते हैं, बहते जाते हैं। कृपा बस इन आंसुओं से मैं आपके चरणों को धोकर पी लूँ, बस यही आपके चरणों में प्रार्थना है। जय गुरु जी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरु जी, संगत जी और सुमन जी मुझे क्षमा कर देना। कृपा मेरे सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना और आपके महामंत्र से मैं सत्संग को समापन करना चाहूँगी और सभी संगत से प्रार्थना है कि मेरे सत्संग साथ के कृपा का महामंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, गुरुपा का सत्संग करते हुए मुझे आंसू से बह रहे हैं गुरुपा, ये खुशी के आंसू हैं, आपके प्यार के आंसू हैं, इन आंसू को बह जाने दो और मेरा प्यार आपके चरणों तक पहुँच जाने दो गुरुपा। मेरे दिल से आपको बहुत शुक्राना है। सर्वत का भला करना गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला, सबका भला करना गुरुपा और हमें इतनी शक्ति देना कि हम भी आपके भला करने में कुछ अपना योगदान दे पाएँ। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, पूरे संगत परिवार को हैप्पी सावन। आज तो दूसरा दिन है सावन का सॉरी आज तो दूसरा दिन है सावन का, आप सभी को बोलना चाहते हैं, इसलिए हार्दिक बधाई। तो सबसे पहले गुरुपा का मूल दिव्य महामंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाशिव के चरणों में, पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको जय गुरु जी और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी।
और ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के नाती की तरफ से है संगत जी, क्योंकि बहुत सत्संग मतलब 2-4 तो सुन ही लिए होंगे और 1-2 आज सुन रहे थे संगत जी। उसमें मेन टॉपिक यही रहता था, मेन हेडलाइन कि तुझे कलंक लगने से या इल्ज़ाम लगने से, इस तरह से था। इल्ज़ाम लगने से बचाने के लिए ये सत्संग भेजा है। और एक और भी था, उसका हेडलाइन था कि तेरे बत्तर सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी सुमन आंटी, सॉरी गुरुपा, तेरे पुत्र पर अनहोनी का संकट आ सकता है, इस तरह का। तो उससे बचाव के लिए ये सत्संग भेजा था, वो दोनों हम सुन लिए थे आज संगत जी, तो दोनों का टॉपिक हमको याद है। तो जब फर्स्ट वाला सत्संग सुने थे जिसमें तुझे कलंक से बचाने के लिए सत्संग भेजा, तो उसमें था कि मतलब कि उसमें भी नाती का ही था, मतलब गुरुपा के नाती का ही था, मतलब कि जो संगत जी बोल रही थी उसके अंदर, सत्संग के अंदर उनके बेटे का ही था। कि कुछ लड़कों को, कुछ बड़े उम्र के लड़के, मतलब जो उनके बेटे के ये थे, दोस्त दोस्त नहीं थे, अपोज़िट में थे, मतलब बड़े थे कोचिंग सेंटर में। वो किसी को मारा-पीटी करते हैं किसी दोस्त के साथ, उनके बेटे के दोस्त के साथ, जिनसे कि वो बात नहीं करता है, ना उनसे बात करता है, ना एक और जिसको मार पड़ी उनसे भी बात नहीं करता है, लेकिन नाम वो लगा दिया उनके बेटे का कि उसने मारा, और इस तरह से पुलिस थाना हो गया और उनको उस उनके बेटे को और जो संगत जी थी उनको और उनके पिताजी को बेटे के थाना में बुलाया गया। और उसके बाद थाना में ही संगत जी बहुत परेशान हो जाती हैं, तो फिर अचानक से गुरुजी को बोलती हैं बहुत मन से कि आप ही सँभालिए, और एक गाड़ी आती है जिसका नंबर रहता है 77। इस तरह से वो गाड़ी आके गाड़ी से एक बड़े अधिकारी निकलते हैं, और उसके बाद सब सही हो जाता है, और वो उनके आने के बाद सबका माइंड चेंज हो जाता है और सब बोल देते हैं कि आप जाइए, उनके बेटे की मम्मी को कि आप जाइए, आपका बेटा का कोई दोष नहीं है, वो इनोसेंट है। हम लोग तो इसी तरह आपको ऐसे ही बुलवा लिए थे। तो इस तरह से एक बड़ा कलंक लग सकता था, उससे गुरुपा बचा देते हैं। तो शायद क्या एकदम वही होगा ही संगत जी, क्योंकि आजकल जो बच्चों लोग के पास फ़ोन रहता है, तो गुरुपा के नाती के पास भी फ़ोन है, और दिन-रात हर समय फ़ोन में किसी-किसी से बात, किसी-किसी से व्हाट्सएप में बात, और उसका ग्रुप भी होगा, कैसे-कैसे कौन-कौन कंपनी में है उसके, मतलब कौन-कौन फ्रेंड है हमको पता भी नहीं है, सब तो गुरुपा के ऊपर ही समर्पित करा हुआ है। तो वही बचा रहे हैं संगत जी, कुछ ना कुछ तो गलत हो सकता था या अभी तक हो गया रहता, तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो दूसरा टॉपिक था वो छोटा-सा बताना चाहेंगे संगत जी, कि उसमें जो टॉपिक था कि बड़े अनहोनी से बचाने के लिए सत्संग भेजा है, वो हम सुन ही रहे थे, आधा ही सुने। तो अचानक से गुरुपा का नाती आया घर में, मतलब कि गुरुपा का नाती आया घर में अभी, और उसके बाद मेरे को बोला कि मछली वाला साफ करना है मम्मा, तो इसका जाली लो, क्लीनर करने वाला, और इसको अच्छे से साफ करके लाओ। तो वो खुल ही नहीं रहा था, इतना जाम हो गया था। जिससे वाटर प्यूरीफायर जिससे बुलबुला नहीं निकलता है वो वाला, तो उसका स्पंज निकल ही नहीं रहा था। तो फिर हम मन में गुरुपा का नाम लिए, गुरुजी खोल दीजिए, गुरुपा खोल दीजिए, बस फट से खुल गया संगत जी। और एक उपाय भी हमको बताए थे कि शनिवार और मंगलवार को अपने बेटे के ऊपर से वारना है 7 बार, जो कि हमको याद ही नहीं आ रहा था, और हम 3 ही बार किए। उसमें था कि कटोरे में पानी लेना है, कटोरे में पानी लेना है और उसमें नमक डालना है 1 चम्मच, और बेटे के सिर से 7 बार वारना है। तो हम तो 3 ही बार वारे, क्योंकि याद नहीं आ रहा था गुरुपा। और उसके बाद बाहर जाके चौखट के बाहर, घर के चौखट के बाहर जाके फेंक देना है, और जय गुरुजी बोलना है। तो जो भी नज़र-गुज़र, जो भी कराया जो भी हो, सब उतर जाता है। तो ये गुरुपा ही बतवाए, सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी सुमन आंटी, गुरुपा ही बताए थे सत्संग के अंदर संगत जी द्वारा। तो ये उपाय हम किए, लेकिन 3 ही बार किए, 3 बार घुमाए सर से, 3 मतलब कि सर्कल-सर्कल। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और क्या बोले संगत जी, मेरे को सत्संग बोलने में बहुत भूल-चूक होता है, हम देख लिए। तो भूल-चूक होता है, तो उसके लिए क्षमा करिएगा, आप भी क्षमा करिएगा सुमन आंटी, आप भी क्षमा करिएगा गुरुपा। और अब अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। और गुरुपा से प्रार्थना है कि आपको और आपके पूरे परिवार को खूब ब्लेसिंग्स दें, खूब खुशियाँ दें पूरे सावन। और सुमन आंटी को और सुमन आंटी के भी पूरे परिवार को खूब खुशियाँ दें, पूरे सावन पूरा झोली भर दें, सबकी झोली भर दें। और आपके चरणों के समक्ष, मतलब सामने, आपके चरणों के सामने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही माँगू। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, हर पल दा शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। सारी संगत ਨੂੰ गुरु जी ਦੇ जन्म दिन ਦੀਆਂ बहुत बहुत मुबारकां संगत जी। बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है गुरु जी, आप जी का अनंतम 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 बार शुक्राना करदी हां। मैं अपने वालों शुक्राना करदी, अपने बच्चों वालों लख लख बार शुक्राना, पति वालों लख लख बार शुक्राना, अपने भैन भरावां वालों लख लख बार शुक्राना करदी। गुरु जी महाराज किरपा करो, मेहर करो, हर वेले अंग संग होके सही होना गुरु जी महाराज। गुरु जी
ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਕੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਮਾਨਸ ਜੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ। ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੌਪਸ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕੁਲਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਕੁਲਦੇਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਮੇਰੀ ਕੁਲਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ 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 ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਿਆਲੂ ਜੀ, ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀਨਾਥ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦਾ ਲਗਾਓ ਭੋਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੋਗ ਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਧਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਯੋਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੋ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੱਟੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੱਟ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆੜ ਕਵਾੜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹੋ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਬਿੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ 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 ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਸਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सावन का महीना जैसे कि शुरू हो गया है, तो गुरुजी ने मुझे एक रेमेडी बताई थी और मैंने पहले सत्संग में शेयर भी किया है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो सत्संग तो मैंने पहले भी बहुत सारे सुने थे। उन सत्संग में गुरुजी ने पहले भी मुझे ये मैसेज दिया था कि अर्जुन की छाल, दालचीनी और लौंग का काढ़ा बनाकर पी, तेरे शरीर में कुछ कीटाणु बन रहे हैं, कैंसर से रिलेटेड और भी कुछ बीपी, पता नहीं कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स और बता रहे थे गुरुजी कि तेरे को प्रॉब्लम होने वाली है। तो संगत जी, मैंने इसे थोड़ा लाइटली लिया, मैंने थोड़ा सीरियस नहीं लिया इसको। तो संगत जी, कॉन्टिन्यूअसली मेरे पास बहुत बार ये वाला मैसेज आ गया था। तो कुछ टाइम पहले मैंने ये वाला ये चीज़ें अपने घर पर लाके रख भी ली, तो मैं कॉन्टिन्यूअसली ले नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा बॉडी में अंदर गर्मी ज़्यादा हो जाती है और मैं मतलब इस तरह की गर्म चीज़ें इतनी गर्मी में ले नहीं सकती। मैंने 1-2 बार लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब गर्मी महसूस होने लगी, तो मैं कॉन्टिन्यूअसली नहीं ले पाई। जबकि गुरुजी ने कहा था इसे, गुरुजी का मैसेज था कि इसे लगातार लेना है। तो गुरुजी, या तो आप ही कोई रास्ता बताइए कि मैं किस तरीके से लूँ, कैसे लूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने 1-2 बार लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। इवन इतनी गर्मी बॉडी के अंदर हो जाती है कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। तो गुरुजी, आप ही कोई रास्ता दिखाइए मुझे, मैं किस तरीके से लूँ, क्या करूँ? तो संगत जी, ये तो था मेरा जो गुरुजी ने मुझे बताया था अपनी हेल्थ के लिए। और एक दूसरी चीज़ थी, जैसे कि सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के महीने में मेरा मन था कि मैं रोज़ बेलपत्र चढ़ाऊँ, तो बस नहीं इतना टाइम मिल पाता। स्कूल भी जाना होता है, बच्चों को भी भेजना होता है, तो बस थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल है, नहीं हो पाता। तो संगत जी, आज मैं मंदिर गई, बस मेरे मन में भाव आया ही था, मैं शिव जी की जोत जला रही थी, तो मैंने सोचा ही था कि सावन का महीना शुरू हो गया और मैं बेलपत्र भी नहीं लाके चढ़ा रही। 1 महीना तो होता है, वो भी नहीं होता मेरे से। तो बस इतने अचानक से 1-2 मतलब एक लेडी आई, वो अपनी बेटी के साथ थी। मुझे तो उनकी बेटी ही लग रही थी, तो अपनी बेटी के साथ थी। वो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर चली गई। तो बस जैसे कि सभी जानते हैं कि बेलपत्र को हम 7 से 8 बार धोकर अगर हम चढ़ाएँ तो वो तभी शुद्ध माना जाता है। तो वो जैसे ही चढ़ा कर गई, तो मैं अपना पाठ कर रही थी। पाठ करते-करते मैं अपना उस बेलपत्र को मैंने उठाया और मैंने वॉश करके और अपने बेटे को भी बोला। तो वो एक में जैसे 3 होते हैं, 3 पत्ते होते हैं, तो एक मैंने उठाया, एक मेरे बेटे ने उठाया, तो हमने वॉश करके शिवलिंग पर वो चढ़ाया। तो देखिए गुरुजी ने कैसे मेरी इच्छा पूरी की। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। आप तो जान ही जान हैं, आप सब जानते हैं, हमारे मन की बात अभी पूरी भी नहीं होती, आप उसे फुलफिल कर देते हैं गुरुजी। बहुत-बहुत शुकराना आपका, बहुत-बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना।
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी का मतलब कुछ भी नहीं, शुक्राना तो मैं कर ही नहीं सकती, मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। गुरु जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, इवन मेरा मुझसे तो भोग भी नहीं लगाया जाता, कभी कभी तो मैं भोग लगाना ही भूल जाती हूँ, लेकिन गुरु जी कभी नहीं भूलते। गुरु जी अपनी संगत को हमेशा याद रखते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। तो बस गुरु जी अपनी छत्र छाया में रखना, अपना ब्लेसिंग भरा हाथ अपने मेरे सिर पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर। मेरे तो क्या है, तो सब कुछ आपका ही गुरु जी, आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों पर बनाए रखना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी साध संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। इसी के साथ में अपना पावन मंत्र से सत्संग शेयर करती हूँ सुमन आंटी जी के चैनल पर। ये मेरा अमृत पिला का शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे बख्शा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जब से मेरा हाथ पकड़ा है तब से गुरु जी ने मेरे न्यारे बारी न्यारे हो गए हैं। गुरु जी के नाम लेने से, गुरु जी का जाप करने से, गुरु मंत्र का जाप करने से, सब कुछ करने से अपने मन को इतनी शांति मिलती है कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, गुरु जी ने रात को क्या हुआ कि मेरे टांगों में दर्द था। एक टांग में जो लेफ्ट वाली साइड है उसमें इतना दर्द था कि सीधी कर रही थी तो पटाखे जैसे निकल रहे हैं वैसे था। मैंने अपने ही हाथ रखा और गुरु मंत्र बोलना शुरू कर दिया। पहले मैंने सोचा मैं चंदन टीका लगाती हूँ, लेकिन वो उठी नहीं। फिर वहाँ से मैंने हाथ रख के गुरु मंत्र पढ़ा तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने इतनी मेहरें की कि मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आई और कब मैं उठी। और अब मैं एक बार उठी बीच में, तो फिर दूसरी बार अब अमृत वेला में उठ के आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना 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 मेरे बाबा, इतनी रहमतें करने का शुक्राना। संगत जी, अगर मुझे बोलने में कोई गलती हो गई तो संगत जी माफ़ करना, सुमन आंटी माफ़ करना। गुरु जी का नाम लेने से और गुरु जी का जाप करने से इतना मज़ा आता है कि मैं क्या बताऊं। संगत जी, आप खुद ही आजमा कर देखिए कि गुरु मंत्र का जाप करने से और गुरु जी को सुबह उठते ही गुरु जी का नाम लेने से कितना मज़ा आता है। पूरा दिन अच्छा निकलता है। गुरु जी सारा दिन सत्संग सुनाते रहते हैं और अपनी दया दृष्टि बरसाते रहते हैं। गुरु जी सुमन आंटी पर भी अपनी दया दृष्टि की बरसात बनाए रखना, और हम सारे संगत परिवार पर भी। अगर मेरी वाणी में बोलने में कोई गलती हो गई तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरां दे चरना विच जगह मिल जावे, सवर गांधी लोड़ कोई ना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।